नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी अपने जीवन में कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, बहुत ही अच्छा हसीन ख्वाब देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर है कि कल्पना करना सीखिए और एक सुंदर जीवन बनाइए। दोस्तों, हम सभी एक कलाकार हैं और अपनी कल्पना पर स्वतंत्र रूप से चित्र बना सकते हैं। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तर्क और ज्ञान ए से जेड तक ले जाएगी, जबकि जो कल्पना होती है, जो इमेजिन होती है, वो आपको हर जगह ले जाएगी। दोस्तों, जीवन जीने के दो ही तरीके हैं। एक तो या कि मान लो कुछ भी चमत्कार नहीं है, दूसरा या कि मान लो सब कुछ चमत्कार है। हम सभी अपने जीवन में एक कलाकार हैं और अपनी कल्पना के अनुसार स्वतंत्र रूप से चित्र बना सकते हैं। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान सीमित है, कल्पना दुनिया को घेर लेती है। तर्क और ज्ञान को ए से जेड तक ले जाएगा। कल्पना आपको हर जगह ले जाएगी। हमारा जीवन साइकिल चलाने जैसा है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना चाहिए और कभी गलती से भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने भी गलती नहीं की उसने कभी भी अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश नहीं। दोस्तों, हम सबके जीवन में गलती एक हिस्सा है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। समय और स्थान में सीमित एक हिस्सा व खुद को, अपने विचारों और भावनाओं को बाकी सबसे अलग अनुभव कराता है। यह चेतना का एक प्रकार दृष्टि संबंधी भ्रम है। यह भ्रम हमारे लिए एक प्रकार का कारगर होता है जो हमारी व्यक्तिगत इच्छा। दोस्तों, हमारे सबसे करीबी कुछ लोगों के प्रति स्नेह तक सीमित कर देता है। हमारा काम सभी जीव प्राणियों को, पूरी प्रकृति को उसकी सुंदरता में गले लगाने के लिए अपनी करुणा के दायरे को बढ़ाकर खुद को इस कैद से मुक्त करने का होना चाहिए। हमारे आसपास जो लोग छोटी छोटी बातों में सत्य के प्रति लापरवाह हैं, उन पर महत्वपूर्ण मामलों में भरोसा नहीं किया जा सकता। हम हमेशा से जो सोचते हैं उससे चीजें अलग होती है। कुछ बातें जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता है, और जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही नहीं होता। और आज जिस दुनिया में हम रहते हैं उनको हम लोगों ने ही बनाया है। वह हमारी सोच की प्रक्रिया है। सोच बदले बिना हम इसे बदल नहीं सकते। दोस्तों, इस बदलाव के लिए हमें कोशिश करनी होगी, क्योंकि सिर्फ वही लोग हार मानते हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि बुद्धि स्कूल शिक्षा का परिणाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे प्राप्त करने के प्रयास करने होते हैं। हमें एकांत में रहना चाहिए, जो युवा अवस्था में कष्टदायक है, लेकिन परिपक्वता के वर्षों में सुखद हो जाएगा। कुछ लोग हमारे आसपास केवल इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वे दंड से डरते हैं और पुरस्कार की आशा करते हैं, तो यह वास्तव में बहुत दुखद है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो और भविष्य में आपके बच्चे बुद्धिमान बने, तो दोस्तों उन्हें परियों की कहानियां सुनाइए। यदि आप चाहते हैं कि वे अधिक बुद्धिमान बने, तो उन्हें अधिक परियों की कहानियां सुनाइए। जिज्ञासा के अस्तित्व का अपना कारण है। जब कोई
अंतरकाल जीवन में वास्तविकता का अद्भुत संरचना के रहस्यों पर विचार करता है तो वह विस्मय में पड़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन इस रहस्य को थोड़ा थोड़ा समझता है तो उसे बहुत समझने का प्रयास करता है तो यह उसके जीवन में पर्याप्त है, क्योंकि वह थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े से ही बहुत कुछ सीख जाता है। दोस्तों, हमारी ये कहानी का मतलब यह है कि प्रकृति को आप गहराई से देखें। केवल दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही जीने योग्य है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी किसी के लिए नहीं जीना चाहता। सभी अपने लिए जीना चाहते हैं। इसका परिणाम उन्हें किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी प्रकृति को गहराई से देखना होगा और तभी हम कुछ सीख पाएंगे और सब कुछ बेहतर समझ पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में जो भी आप कल्पना करते हैं, जो भी आप जैसा सोचते हैं कि हमारी दुनिया ऐसी होनी चाहिए, हमारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, हमारे पास गाड़ी भी होना चाहिए, बंगले भी होने चाहिए, नौकर भी होने चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें सभी लोग इमेजिन करते हैं। आप भी करते होंगे, बहुत सारे लोग करते हैं। तो आप उस चीज को सिर्फ कल्पना तक ही सीमित मत रखिए, क्योंकि आप उसके लिए जब आप मेहनत करते हैं तो आपने जो सोचा है वो सारी चीजें पूरी होती है। लेकिन यदि आप जीवन में कल्पना ही नहीं करेंगे तो आप किस लिए कार्य करेंगे? जब आप कल्पना करते हैं तो उसके लिए आप कार्य करते हैं। इसलिए पहले अपनी ऐसे कल्पना कीजिए और उसके लिए आप कदम आगे बढ़ाइए, चाहे वो कार्य छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। यदि आप के द्वारा लिया गया छोटा छोटा निर्णय एक दिन आपके जीवन का बहुत बड़ा निर्णय लेता है, जो आपका जीवन बदल देता है। इसलिए आप जीवन में अच्छा सोचिए, तभी तो अच्छा होगा। कहते हैं ना, खेतों में जब अच्छी बीज बोई जाती है तो उसके जो फल होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। इसलिए आप ऐसी बीज मत बोइए अपने जीवन में कि जो बुरा हो। आप अच्छी सोच रखिए और उसी अच्छी सोच के साथ आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करते हैं, क्योंकि जब आप सोचते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते हैं, और जब आप सोचेंगे तो रास्ता खुद ब खुद उसके लिए आपको मिलता चला जाएगा। यही प्रकृति का नियम है, क्योंकि जीवन में परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है। समय के साथ साथ यदि आप अपने आप को नहीं बदलते तो आप वहीं पर रह जाते हैं जहां पर आप पहले थे, जहां पर आपके पूर्वज थे, जहां के पर वो सारे लोग थे, उन्हीं भीड़ में रह जाते हैं। यदि उन भीड़ से अलग निकलकर आपको अपने लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आप भीड़ में से निकलना होगा, क्योंकि आप ताली बजाने वाले बनना चाहते हैं या ताली बजवाने वाले बनना चाहते हैं। आप दूसरे के लिए ताली बजाना चाहते हैं या अपने लिए दूसरों से आप ताली बजवाना चाहते हैं। दोस्तों, आप इमेजिन, दोस्तों, आप उन्हीं भीड़ में रहकर वो भीड़ बनना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि भीड़ आपके लिए लगे, आपको देखने के लिए लोग आए। तो इसके लिए आपको अपने जीवन में
हर कष्टों, हर समस्याओं का डट के मुकाबला करना होगा, क्योंकि संघर्ष ही आपके जीवन को, आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे बहुत सारे वीडियो और बहुत सारी स्टोरियां सुनने के लिए आप लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नई स्टोरी के साथ नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।